हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ फिर से आ गई हूँ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। सेकंड कथन है, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मैं इसकी फ्लैश लाइट थोड़ी सी कम कर देती हूँ ताकि मेरी आंखों पर ज़्यादा लोड ना पड़े, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कथन, दोनों कथन सही है। तो इसमें कहा गया है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगे को स्वीकृति प्रदान की। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1977 से 82 तक रहा। इन्होंने 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, अतः दोनों कथन सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। इसमें कहा गया है कि भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, यह सही है। 26 नवंबर का दिन इसके लिए इस कारण चुना गया क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इसे मानने का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना है। भारत की संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को एक 7 दिवसीय प्रारूप समिति का गठन किया था। कथन दो गलत है। अब नेक्स्ट है, इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो इसमें कथन बी सही है, यानी कि 1 और 3 एक सही आंसर है कि इसकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और तीसरा सही है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, और राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष के रूप में। मैंने डबल बोल दिया कि 9 दिसंबर को चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर को चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में। यह स्थायी अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946